वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि फाइवर वगैरह से या जो भी प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, मोस्टली जो उन पे विदड्रॉ के ऑप्शन हैं या वो पेयोनियर है या वो पेपाल है या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, जो कि कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर अपवर्क है या इस तरह के प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो फाइवर है, चूँकि हमारा भी फाइवर का कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट फाइवर। तो फाइवर के अंदर आपको जो ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुयस्सर है वो है पेओनियर का, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान के अंदर एज सच आजकल जो है वो वर्किंग में नहीं है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पायोनियर की बात करूंगा, पेओनियर भी कहते हैं, पायोनियर भी कहते हैं, वट एवर डैट इज। तो उसकी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअल में है क्या, कैसे अकाउंट बनाना है, लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा और कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा कि फंड्स किस तरह आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये सोच होती है कि पेओनियर के लिए आपको उनका कार्ड मंगवाना पड़ेगा और उन्हीं का कार्ड आप यूज़ करके पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% लोग होंगे जिन्होंने कार्ड मंगवाया होगा। अदरवाइज आप पेओनियर से डायरेक्ट अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लोकल बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो कि आपके डॉलर फाइवर से आएंगे पेओनियर में, फिर पेओनियर से आप उनको अपने किसी भी बैंक में, आपका HBL का है, मीज़ान का है, अस्करी का है, वट एवर यूर बैंक अकाउंट इज, पाकिस्तान के अंदर जो मेन 10-15 बैंक्स हैं उनमें से किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप फिर पेओनियर से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरी चीज़, अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखें, अकाउंट बनाने के लिए एक चीज़ है जीमेल, और ज़रूरी ईमेल वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के नाम पे हो, आपके नाम पे हो, डेट्स वेल एंड गुड। और दूसरी चीज़ कि बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अब ये है कि क्या आपका अपना होना चाहिए, आपका अगर नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स में से किसी का या अपने भाई बहन का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरा बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ और बैंक अकाउंट मस्ट है आजकल पाकिस्तान के अंदर पेओनियर बनाने के लिए, तो मैं अपने किसी भी रिलेटिव का यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है। बाद में उसे मैं जैज़ कैश से कनेक्ट कर लूँगा या उसी में विड्रॉ करके पैसे निकलवाता रहूँगा। क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? सबसे पहले ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, आपका पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर आप इंडिया में हो तो आपका इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए डेफिनेटली। उसके अलावा आपके पास अपना CNIC या जिस बंदे का बैंक अकाउंट है उसका CNIC, लाइक अगर अपने नाम पे बना रहे हो तो आपके पास अपना CNIC होना चाहिए। इसके अलावा एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपकी रेजिडेंस का, मतलब अगर मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ लाहौर के किसी भी मोहल्ले का या किसी भी और एरिया का, तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू या आपका जो भी यूनिवर्सिटी कार्ड है या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आजकल जो है बैंक स्टेटमेंट मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड हो जाती है, उसके ऊपर आपका परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, CNIC भी आपका रेजिडेंस प्रूफ होता है, तो ऐसा इसमें भी आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। सो आई विल रिपीट इट, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और रेजिडेंस का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं कि शुरू करने से पहले स्क्रीन पे कि ये चीज़ें जो हैं ये अभी आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके ये चीज़ें प्रिपेयर कर लो। अपने CNIC की फ्रंट और बैक की अच्छी तरह स्कैन करके एक इमेज बना लो और उस इमेज को सेव कर लो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जहाँ पे भी आपने अकाउंट बनाना है। और अपना बैंक अकाउंट, आपके पास अगर अपना बैंक अकाउंट नंबर है तो वहाँ से आपको उसका चाहिए होता है IBAN नंबर। IBAN नंबर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी मिल जाता है उनका, मतलब आप किसी भी, अगर आपको कोई HBL है तो आप HBL की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे IBAN जनरेटर लिखें तो आप IBAN जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आपकी चेक बुक या आपके अकाउंट के साथ IBAN नंबर भी गिवन होता है। ये 2 चीज़ें फ़िलहाल आप लोग प्रिपेयर कर लो और अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ओके, सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दिया है। इस लिंक से ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अकाउंट बनाने पे आपको $25 मिलेंगे जब आप $1000 टोटल ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे साल में करो चाहे 2 साल में करो। ओके, सो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आएगा जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपको डायरेक्ट जो है साइन अप एंड अर्न $25 जो कि मैंने पहले भी बताया। अब आपने चूंकि अकाउंट बनाना है तो हमें करना पड़ेगा साइन अप, तो हम इस साइन अप पे करेंगे क्लिक
और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वीडियो के पार्ट 1 के अंदर बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से रेडी कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले आपके बारे में पूछेगा कि हु आई एम और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आई एम आ फ्रीलांसर यहाँ पे ऑप्शन अगर देगा तो बेटर है, अदरवाइज हम कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रीलांसर आ रहा है तो फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर। आई एम लुकिंग फॉर गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स डेफिनेटली एंड माई करंट पेमेंट वॉल्यूम, ये आप लेस देन 5000 मंथली रख लें। इसका फायदा ये होगा कि ये थोड़ा जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा चीज का आपकी बाद वाली जो पेमेंट्स हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद कुछ चीजें इसने लिखी हुई हैं, आप रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सॉरी वो डेड, अगर मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, खैर साइन अप का ऑप्शन आ गया। अब ये वो लेआउट है, ये 4 वो स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने के बाद आपका जो पेयोनियर का अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो सबसे पहले आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है क्योंकि हम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम क्या है, मैंने चूंकि अपना अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने किसी भाई का बनाना है तो मैं उसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे सेव की हुई हैं, मैं उसको हाइड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वही उधर यूज करूंगा। तो यहाँ पे भाई का नाम, जो भी उनका अकाउंट था, और उसके बाद उनकी ईमेल आईडी, और यहाँ पे जीमेल आईडी या ईमेल आईडी उसकी वो मैंने पेस्ट कर दी। और उसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा वो कह रहे हैं पेस्ट करो, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आपने गलत पेस्ट नहीं की। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप डेट ऑफ बर्थ भाई की जुलाई की है, तो यहाँ पे मैं जुलाई जो है उसको सेट कर दूंगा 1999 की। और एज सच मैं कोशिश करूंगा हाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हम सारे चीज़ें जो हैं वो विजिबल नहीं कर सकते। सो इट्स 3 जुलाई 1999। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब वो आपसे पूछेगा आपका एड्रेस। मैंने एड्रेस वगैरह भी नोट पैड पर सेव किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ से उठाऊँगा और मैं उधर पेस्ट कर दूँगा एड्रेस लाइन 1। और ये वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा कह रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका लेट से होम एड्रेस है, हाउस नंबर और उसके बाद स्ट्रीट, ये पार्ट 1 के अंदर एड्रेस लाइन 1 के अंदर लिखें। नीचे सिटी या टाउन के अंदर अपना सिटी लिख दें ताकि वो कैरेक्टर्स का इशू ना आए। ये कैरेक्टर्स का इशू अक्सर लोगों को आता है, तो आपने आपका जो सिटी और टाउन है वो नीचे लिख दें, ऊपर सिर्फ हाउस नंबर या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिख दें। अब इनका है टोबा टेक सिंह, सो टोबा टेक सिंह मैंने लिख दिया। और जिप कोड जो है इनका 650। और उसके बाद इनका यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर लिखना है। मैं ये थोड़ी देर वीडियो पॉज करूँगा फ़ोन नंबर, क्योंकि हम शो नहीं कर सकते, तो मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा यहाँ पे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद इनके फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। ओके, सो वेरिफिकेशन कोड हमारे अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पे वो पुट करने के बाद आपने दबाना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एंटर करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो सिक्योरिटी के लिए वो कुछ आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेगा या पासवर्ड। फिलहाल मैं यहाँ पे रैंडम पासवर्ड लगा रहा हूँ कोई भी, तो रैंडम पासवर्ड यहाँ पे, और पासवर्ड के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके लिए। सो कोई भी आप जो है स्ट्रीट वेयर यू ग्रो अप, तो मैं यहाँ पे वो रैंडम सी कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ अपने सिक्योरिटी रीजन के लिए, हम वो हाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालना है, अपना नेशनल आईडी कार्ड, जो कि भाई का आईडी कार्ड मेरे सामने है, तो मैं यहाँ पे उनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो डाल दूंगा। मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको हाइड करूंगा। और आईडी कार्ड नंबर डाल दिया। आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद जो लोकल लैंग्वेज के अंदर हमारा नाम है वो हमने पेस्ट करना है। लोकल लैंग्वेज के अंदर अब पाकिस्तान की जो है वो उर्दू के अंदर है, आप उर्दू के अंदर अपना नाम लिखोगे। अगर आपके कीबोर्ड के अंदर उर्दू वाला कीबोर्ड नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पे गूगल के अंदर जाना है और अपना नाम लिखना है। लेट्स से भाई का नाम था हसनैन, तो मैंने लिख दिया हसनैन इन उर्दू टाइपिंग, तो आपको फौरन ही फ्रंट पे वो मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हसनैन, ये हसनैन है, और यहाँ पे मैं उर्दू के अंदर ये पढ़ा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको आपने क्या करना है वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। लेट्स से ये फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करके सिर्फ जो नाम का पोर्शन है
मैं उसे उठा लेता हूँ, नाम उठा के यहाँ पे पेस्ट किया, और उसके बाद लास्ट नेम तो हसनैन, और उसके बाद जो उनका नाम था सलीम, तो मैं यहाँ पे सलीम इन उर्दू टाइपिंग। आसान तरीका है, मतलब आपके पास अगर उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो उसके लिए उर्दू टाइपिंग, तो यहाँ पे सलीम आएगा, और सलीम को आपने यहाँ से उठाना है और उधर पेस्ट कर देना है। अगेन वही मैं यहाँ से सलीम उठाऊंगा, और सलीम में उठाने के बाद इसे सलीम सिर्फ मैंने वहाँ पे पेस्ट करना है, और मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नीचे वो कह रहा है कैप्चा, ये जो कोड है, क्योंकि अक्सर ये होता है लोग फेक अकाउंट बनाते रहते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए अक्सर वेबसाइट्स ने कैप्चा यूज़ किया होता है। सिंपल जो नीचे कोड लिखा हुआ है उसको आपने ऊपर पुट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है PHJXB, डन, नेक्स्ट पे क्लिक करें और ऑलमोस्ट डन। अब ये वो पोर्शन है जहां पे आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके पास आपका CNIC होना चाहिए, आपके CNIC की फ्रंट और बैक एंड की इमेजेस होनी चाहिए जो कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यूज होती हैं, और उसके अलावा आपके पास अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। तो बाकी डिटेल्स हमने फिल कर ली। अब यहाँ पे रह गया बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो पाकिस्तान के अंदर है, और उसके बाद PKR हमारी करेंसी है, और बैंक जो है वो मीज़ान बैंक है। तो आपने यहाँ पे मीज़ान बैंक, PKR हमारी करेंसी है, और यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान आप सिलेक्ट करें। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो करेंसी है उसे PKR वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद बैंक आपने सिलेक्ट करनी है, मीज़ान बैंक है, तो मीज़ान बैंक आप किसी भी बैंक को अटैच कर सकते हो। अकाउंट होल्डर का नेम वो कह रहे हैं कि जो है, तो जो मैंने जिस अकाउंट पे बना रहा हूँ उसी भाई के नाम है, तो मैं उसको, अब यहाँ पे वो PKR IBAN नंबर पूछ रहे हैं, तो IBAN नंबर हमने पहले ही लिखा हुआ था, सेव किया हुआ था, तो वो यहाँ पे मैं IBAN नंबर पेस्ट कर दूंगा। अब कुछ लोगों के पास IBAN नंबर नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर है तो आप उस बैंक की डिटेल लिखें। लेट्स से आपका बैंक अकाउंट है मीज़ान का, सो मीज़ान IBAN जनरेटर आप लिखें। यहाँ पे आप जब अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालोगे पहले ही लिंक पे क्लिक करो, और इसके बाद यहाँ पे वो आपसे सिटी नेम, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर पूछेगा, और यहाँ पे आपको IBAN नंबर दे देगा। किसी भी बैंक का अगर आपने IBAN जनरेट करना है, सिंपल वेबसाइट पे जाओ उनकी ऑफिशियल, IBAN जनरेटर लिख के, और वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। खैर हमने IBAN यहाँ पे लिख लिया, आई एग्री टू देयर टर्म्स, और एक्सेप्ट करेंगे उनके टर्म्स को। उसके बाद ये टर्म्स एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद सबमिट करवा दिया। अब विद इन 3 आवर्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू के अंदर, विद इन 3 to 4 आवर्स जो है उनका मैसेज आ जाएगा कि आप अपना CNIC नंबर जो है, CNIC की जो फ्रंट और बैक है उसको अपलोड करें। उसके बाद आपका अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई। कोशिश करूंगा उस वीडियो को अटैच कर दूं बाद में, लेकिन अगर ना कर सकूं तो उसके लिए माजरत। फिलहाल यही चीज़ें थी और आपका पेयोनियर अकाउंट बन चुका है, सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे फाइवर के साथ कैसे अटैच करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।